हनुमान जी माँ सीता से कहते हैं, माता मैं आपके सामने रूप बदल के आया। मैंने माया का प्रयोग करके आपके साथ छल किया, क्योंकि आपसे मिलने का सौभाग्य, आपसे भेंट करने का सौभाग्य ये बालक हनुमान छोड़ नहीं सका। मुझे क्षमा करना माता, मैं आपको बता नहीं सकता इतने वर्षों तक आपको ना देखने का दुख कैसे मेरे हृदय को छलता रहा। देवी सीता हनुमान जी के आंसू पोंछती है और कहती है, बस पुत्र, नहीं पुत्र तुम क्षमा मत मांगो, तुम तो यह बताओ कि तुम कैसे हो, श्री राम कैसे हैं, अयोध्या कैसी है। हनुमान जी कहते हैं कि माता के बिना यह संतान कैसी होगी, महारानी के बिना अयोध्या नगरी कैसी होगी, पत्नी के बिना पति कैसा होगा। महलों को छोड़ के मेरी मैया वन में रह रही है, फिर भी मुझसे मेरी कुशलता पूछ रही है। ऐसी ममता और किसमें है मैया। इतना दुख झेलने के बाद भी आपने किसी को भी सच पता नहीं लगने दिया। आप धन्य हो माता। देवी सीता कहती है कि पुत्र तुम किस पीड़ा की बात कर रहे हो, मेरे राम तो सदैव मेरे साथ है, आओ मैं तुम्हें उनके दर्शन करवाती हूँ। फिर देवी सीता हनुमान जी को कुटिया के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो प्रभु श्री राम की मूर्ति को देखते हैं। देवी सीता कहती है कि संसार का कोई भी बल या छल सीता को राम से अलग नहीं कर सकता। दूसरी ओर हमें कुश को बताया जाता है, जो कि लव से कहता है कि माना मेरे प्राण संकट में पड़े, लेकिन इस एक निर्णय ने आपको राजकुमार बना दिया। लव कहता है ऐसे राज्य का राजा जिसकी प्रजा को उंगलियों पे गिना जा सके। कुश लव को समझाते हुए कहता है कि प्रजा चाहे मुट्ठी भर हो या फिर अनगिनत, राजा तो राजा ही कहलाता है। हमें चलना चाहिए भैया, राजा का दायित्व तो धरा पे रह रहे हर जीव की रक्षा करना है, फिर भले ही हमें युवराज के प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। कुश महर्षि को वचन देता है कि मेरे भ्राता लव उस धरा पे मौजूद हर अधर्मी का वध करेंगे। महर्षि कहते हैं कि वह नगर मृतकों का नगर है, कोई भी जीवित नहीं मिलेगा तुम्हें वहाँ जाके मृत लोगों को जीवन दान देना होगा। लव और कुश यह बात सुन के चौंक जाते हैं, यानी वहाँ पे इन्हें प्रेत आत्माओं से सामना करना होगा। सोमकर्ण कहता है कि इसलिए मैंने कहा था कि बिना पूरी जानकारी जाने वचन मत दिया करो कुश। लव महर्षि को कहता है कि मेरी माता कहा करती है कि ऋषियों के हर निर्णय में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और हम लोग उस कारण को नहीं जान पाते, इसीलिए लव और कुश यह निर्णय लेते हैं कि यह लोग उस नगर में जाएंगे और मृतकों को जीवन दान देंगे। हालांकि सोमकर्ण उस नगर में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वह वहाँ जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन लव और कुश उसे बांध के वहाँ पे ले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लव और कुश जिस गाँव के राजकुमार है उस गाँव पे लक्ष्मण जी अपनी सेना लेके पहुंच जाते हैं और वो अपनी सेना से पूरे ही गाँव को घेर लेते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कौशल्य की इस भूमि पर अयोध्या के ध्वज के अलावा यह निशान लगाने का दुस्साहस किसने किया। यह मेरी चेतावनी है आप सभी को, उन दोनों ही ऋषि कुमार और अश्व को मुझे सौंप दो। लेकिन हम देखते हैं कि गांव वाले आपस में हाथ बटा के अपनी एकता को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप सभी पीछे हट जाइए, नहीं तो मुझे आप सभी को बंदी बनाना होगा। गाँव वासी कहते हैं कि हमारे मन में प्रभु श्री राम के लिए सम्मान है, किंतु हम लव को अपना राजा और उनके भ्राता कुश को हमारा युवराज मान चुके हैं, इसीलिए अगर आपको गांव के भीतर आना है तो आपको उनकी आज्ञा जरूर लेनी होगी। लक्ष्मण जी उनसे गुस्से में अनुरोध करते हैं कि आप पीछे हट जाइए, हम आपको कोई भी क्षति पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको भीतर आना है तो आपको हमारे शवों पे पांव रख के आना होगा, हम सभी को मारना होगा। इस ओर हम देखते हैं कि लव कुश सोमकर्ण के साथ उस नगर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और जब ये लोग उस नगर में पहुंच जाते हैं तो इन्हें अलग ही माया का सामना करना पड़ता है। सोमकर्ण कहता है कि महर्षि ने हमें कहाँ फंसा दिया, यहाँ पे अजय होना तो छोड़ो, जीवित रहना भी मुझे मुश्किल लगता है। लव और कुश जैसे महल में जाने लगते हैं वो देखते हैं कि इस स्थान की चढ़ाई तो स्वर्ण की बनी हुई है। जब ये धूल हटाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यह पूरा महल ही स्वर्ण का है, जहाँ पर अभी कोई भी वास नहीं करता प्रेत आत्माओं को छोड़ के। सोमकर्ण को पीछे दो आदमी दिखते हैं जो कि बिल्कुल ही ब्राह्मण की तरह दिख रहे होते हैं। वह लव और कुश से कहता है शायद से यह दोनों ही ब्राह्मण मार्ग भटक गए हैं, इसीलिए मैं इन्हें मार्ग दिखाता हूँ, जब तक तुम महल में चले जाओ। लव और कुश महल के लिए जाते हैं और सोमकर्ण जैसे ही वह दो ब्राह्मण के पास पहुंचता है वह उन्हें देखकर बेहोश हो जाता है कि वह दो ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं होती है। सोमकर्ण की चीख की आवाज सुन के लव और कुश वापस आ जाते हैं और यही दोनों प्रेत आत्माएं लव और कुश को देख के अजीब सी आवाज निकालने लगती है। यह आवाज ऐसी रहती है जिससे इन दोनों ही बालकों को पीड़ा होती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि लव और कुश किस तरीके से इन प्रेत आत्माओं पे अजय प्राप्त करते हैं। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।